दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मेरा है केवीएस पीआरटी का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर्स का इंटरव्यू जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो चलिए वहां चल के आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे कैंडिडेट्स आए हैं और मेरे साथ जो भी होगा आज के इस इंटरव्यू में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप भी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी केवीएस स्कूल में, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए केंद्रीय विद्यालय में जाकर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अपना केवीएस पीआरटी के लिए इंटरव्यू सेंटर धनबाद केवीएस क्रम संख्या 1 पहुंच चुका हूं। और कुछ इस तरीके का कैंपस आपको देखने को मिलता है दोस्तों चारों तरफ। यहां पे 8:30 से लेकर 11 बजे तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी रूम्स में इसी तरह से सैकड़ों लोग अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं ताकि वो इंटरव्यू में अपीयर हो सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अपने जेरॉक्स कॉपीज़ के साथ साथ उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, वरना आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि सभी कतार में लगे हैं अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा दिया जाता है, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर जेरॉक्स वाले में रूम असाइन कर दिया जाता है कि आपको कौन से रूम में जाना है इंटरव्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद कुछ इस तरीके से आपको रूम्स में बैठाया जाता है और एक एक करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आप कुछ इस तरह से कतार में लगते हैं। तो दोस्तों मेरा इंटरव्यू हो चुका है। मेरा जो इंटरव्यू है लगभग 21 मिनट चला और मैं अब इस सेंटर से बाहर आ चुका हूँ। तो मुझसे क्या क्या पूछे गए चलिए जानते हैं। तो फाइनली गाइज मैं अपने केवीएस पीआरटी का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकले वैकेंसी का इंटरव्यू देके आ गया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या हुआ वहां पे। तो दोस्तों अब तक आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से मैंने वहाँ पे एंट्री ली, वहाँ पे कैसे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर कैसे लोग लाइन में लगे। तो सिमिलरली मैं भी लाइन में लगा हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने कहा मे आई कम इन सर, तो उन्होंने कहा येस। तो मैं फिर अंदर गया, लेकिन अंदर जाके मैं बैठा नहीं दोस्तों, वहाँ पे खड़ा ही रहा जब तक उन्होंने मुझे बैठने के लिए अलाउ नहीं कर दिया। फिर उन्होंने कहा प्लीज़ सिट डाउन, तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर वहाँ पे 2 टीचर्स का पैनल बैठा हुआ था दोस्तों, एक मेल था एक फीमेल था। तो मैंने सबसे पहले फीमेल टीचर को गुड मॉर्निंग कहा, उसके बाद मेल टीचर को कहा और उसके बाद ही मैं बैठा। फिर मेल टीचर ने मेरा सारा डॉक्यूमेंट देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मिस्टर धीरज चौबे, आपका जो ऑनर्स है वो फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे एक फिजिक्स का सवाल करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक फिजिक्स का सवाल पूछा दोस्तों कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने 2-3 डिफरेंस उनको बताए। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। अब उन्होंने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है तो आप पीआरटी टीचर क्यों बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है, तो मैंने बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद मेल टीचर ने फीमेल टीचर से कहा कि मैम आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी। तो फिर मैम ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम कौन सी शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि रिसेंट में जो लॉन्च हुई है उस शिक्षा नीति के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर मैम ने मुझसे पूछा कि जिस टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंट वाली लागू हुई थी उस टाइम भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया कि रमेश पोखरियाल निशंक थे उस टाइम। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है। तो ये जो नई वाली शिक्षा नीति है वो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में बनाई गई है। फिर मैम ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपने पीआरटी में कहीं पढ़ाया है, आपका पीआरटी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस तो है मैम, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 2016-17 में मैंने पीआरटी को पढ़ाया था। उसके बाद मैं वापस से अपने बीएड और एमएससी करने में जुट गया था, इसलिए उस दौरान मुझे और कहीं मौका नहीं मिल पाया पढ़ाने का। तो फिर उन्होंने मुझे एनसीईआरटी की क्लास 3 की इंग्लिश बुक दी और उन्होंने कहा कि बर्ड स्टॉक नाम की एक कविता है, उसे आप पढ़ा के दिखाइए। तो मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट करा और मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था। तो मैम ने बीच में रोक कर पूछा कि आप तो कम्प्लीटली इंग्लिश में ही पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो मैंने कहा कि मैम चूँकि ये इंग्लिश का पोएम है इसलिए मैं इंग्लिश में ही बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन करने वाला था।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे या फिर आप बच्चों के रीजनल लैंग्वेज में भी उसे एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो मैंने कहा कि मैम अगर बच्चे हिंदी या फिर इंग्लिश समझेंगे तो मैं उन्हें उसी भाषा में समझाऊंगा, अदरवाइज उसे रीजनल लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैम ने मुझसे कहा कि आप इस कविता को पर्यावरण के साथ जोड़कर कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि मैम मैं बच्चों से यह इमेजिन करने के लिए कहूँगा कि क्या आपने कभी बर्ड देखा है, बर्ड किस तरीके से एक दूसरे से टॉक करते हैं, क्या हमें बर्ड की भाषा समझ में आती है। तो इस तरह के बच्चों से सवाल पूछेंगे और मैं बच्चों को बताऊंगा कि बच्चों ये दोनों जो बर्ड्स हैं रॉबिन और जे, ये आपस में बातें कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में कि हम लोग कितने अजीब होते हैं, हम लोग ना ही फीदर्स को ग्रो करते हैं ना ही हम लोग उड़ सकते हैं। इस तरह की बातें दोनों बर्ड्स के बीच में हो रही है। कुछ इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो इस पोएम को पढ़ाने के बाद फाइनली मैम ने कहा थैंक यू। तो इसके बाद मैंने भी कहा कि थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। उसके बाद मैं वहाँ से निकल कर आ गया। तो कुछ इस तरीके से मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।